हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो हो रही है अभी शाम और हम आए हैं छत पर। थोड़ा सा ना मौसम सुहाना सा हो रहा था क्योंकि दिन में तो गर्मी होती है। तो बच्चे और मैं आए हैं छत पर। थोड़ा मैं वॉक कर रही हूँ और उमिका बैठकर खा रही है अपने चने और अब खेल रही है। और ऊपर ना प्लेन जाते रहते हैं कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारे प्लेन जाते हैं, कुछ काफ़ी नीचे जाते हैं। और ये देखिए हम इस टाइम 7th फ्लोर पर हैं। और देखिए चारों तरफ ना पूरा नोएडा दिखाई देता है हमारी बिल्डिंग से, क्योंकि इस एरिया में हमारी बिल्डिंग ही सबसे ऊंची है। और बाकी 4th 5th तक तो सभी बने हुए हैं, कोई 6 भी बना हुआ है। और मैं वॉक कर रही हूँ। बच्चों को भी थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि ये लोग झांकने लग जाते हैं। तो ये दोनों बहन कुछ कर रही हैं कि या तो फ़ोन की कहानी बन रही होगी कि मम्मा से फ़ोन ले लो। तो बस मैं इनको नया फ़ोन लिया है तो मैं इनको देती नहीं हूँ अब, क्योंकि पहले फ़ोन की इन्होंने हालत ख़राब कर दी थी, जिसकी वजह से ना मुझे उसे चेंज करना पड़ा। तो ये अब आ गए हम लोग नीचे। और मैं बच्चों को ना दूध पिला कर गई थी और पूजा भी करके गई थी उस टाइम, क्योंकि फिर आते ना काफ़ी लेट, 7:45 तो बज ही जाते हैं। और मैं अब बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो मैंने दूध में ही हम लोग पत्ती डाल लेते हैं, तो हल्का सा बस ग्लास धो के मैंने इसमें पानी डाल लिया है और मेरी बन रही है चाय। और यहाँ खड़े खड़े मैं अब कुछ ना कुछ इधर उधर सामान रखा होता है उसको रखती रहूँगी। तो मैं बना रही हूँ चाय। और ये मैंने घी निकाला था। इस बार ना हमारा फ्रिज ख़राब हो गया था, तो काफ़ी मलाई ऊपर की ना ख़राब हो गई थी, तो इतना ही घी निकला। और ये हमारा मिठाई का डब्बा भी खाली हो गया है। तो यही सब मैं बर्तन वगैरह रखे होंगे उनको सेट करूँगी। कुछ सामान इधर उधर रखा होगा वही किचन में खड़े खड़े करती रहूँगी। मेरी ना चाय बन गई है और मैंने ग्लास में ले ली है चाय, क्योंकि आराम आराम से सिप सिप करके पीऊँगी। ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कम ही चाय लेती हूँ, लेकिन ना ग्लास में थोड़ा लंबे टाइम तक गर्म रहती है। और ये जो वो आती है ना डाइट वाली नमकीन, ये रखी हुई थी। और मैंने ले लिए पार्ले जी के 2-3 बिस्किट, क्योंकि ना बहुत तेज़ इस टाइम भूख लगती है, क्योंकि खाने में थोड़ा लेट ही हो जाता है। तो ये अब मैं चाय पीऊँगी। और ये बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वहीं बैठकर मैं चाय पी रही हूँ। दोनों अपना वर्क कर रहे हैं। और आभ्या के आने वाले हैं, यूटी शुरू हो गए हैं। और ये देखिए कैप बनाई थी ना, तो एक कैप छोटी बन गई थी, तो वही पहन के बैठी है। मैं मैथ्स, दोनों अपना अपना मैथ्स कर रही हैं। आभ्या का जो नंबर वाला चैप्टर है वो आ रहा है, तो मैं उसकी प्रैक्टिस करा रही हूँ। और ये देखिए मैगी आज मैंने लंच में रखी थी, क्योंकि सैटरडे था। तो ये बोलते हैं कि मम्मा मैगी रख देना, लेकिन आभ्या मैगी नहीं खाती है, इसकी डेली बचकर ही आती है। तो ये जा रही है अब सिंक, मतलब कूड़े में जा रही है, क्योंकि इसने सॉस वगैरह मिला के पता नहीं क्या क्या कर दिया था घर आके। अब मैं धुल रही हूँ बर्तन, क्योंकि दोपहर के बर्तन अभी रखे हुए हैं, वो मैं शाम के टाइम ही धुलती हूँ। तो बड़े बड़े बर्तन पहले मैं धुल के नीचे जो मेरी बड़ी बास्केट है उसमें रख देती हूँ, और छोटे बर्तन फिर इसमें रख के ड्रेन होते रहते हैं छोटी वाली बास्केट में। तो सबसे पहले मैं प्लेट वॉश करती हूँ, उसके बाद जो कुकर कढ़ाई वगैरह होते हैं ये सब। और ये अब मैं बर्तन धुलूँगी सबसे पहले, उसके बाद हम करेंगे डिनर की तैयारी। और डिनर ना आजकल जब से हस्बैंड ने दलिया वगैरह खाना शुरू किया है शाम में, तो बहुत कम ही बनता है। या तो हमारा बचा हुआ होता है तो हम वही खा लेते हैं, और फिर दलिया खा लेते हैं अगर कम पड़ता है तो। और अगर हस्बैंड खाना भी खाते हैं तो वो 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाते हैं शाम के टाइम, तो ऐसे ही बनता है बस। तो फटाफट अब मेरे धुल रहे हैं बर्तन, और बाहर चल रही है हवा। अब थोड़े दिन बाद ना ये हवा भी नहीं पता चलेगी, कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, और तो ये गर्मी में ये गर्म हवा भी ना अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन शाम में सच में बहुत अच्छा मौसम था। ये अब मेरे धुल गए बर्तन। अब मैं इधर के एरिया की सफाई करूँगी अच्छे से, जिसमें साबुन वगैरह रखते हैं वो सब मैं धुल के सिंक साफ़ करके पूरा रख देती हूँ। कूड़ा रखा हुआ है मेरा साइड में, यहाँ सिर्फ किचन का ही कूड़ा रहता है, उसके अलावा कोई कूड़ा नहीं रहता है। मैंने बॉटल्स भी धुल दी हैं, क्योंकि संडे है तो वीक में 3-4 बार मैं साबुन से अच्छे से बच्चों की बोतल धुल देती हूँ, मतलब बर्तन धुलते टाइम ही। और ये अब सुबह तक ड्रेन हो जाएगी। और ये सब बर्तन मैं उल्टे करके रखे हुए हैं ताकि अच्छे से ड्रेन हो जाए। और जब से ये बास्केट ली है ना, मेरा काम सच में ना ठीक हो गया है, वरना नीचे पानी टपकता था, मेरा फर्नीचर भी ख़राब हो रहा था।
तो बस अब मेरा ये काम हो गया है डन। अब मैं हाथ वगैरह धुल लूँगी और बाकी पूरी किचन को भी ना मैं साथ के साथ एक बार कपड़ा मार ही देती हूँ। इसीलिए ना मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, क्योंकि मेरी किचन का ना जो वो प्लेटफॉर्म है ना बहुत साफ़ सुथरा रहता है, एकदम शाइन करता है। क्योंकि बार बार अगर तुम उसकी कपड़ा लगाते रहोगे ना तो वो चिकनाहट वगैरह जो हमारा किचन में पूरे दिन काम होता है वो कुछ भी नहीं जमती है। तो अब मैं 2-3 बार, मतलब 2 बार धुल के तो लगाती हूँ, चाहे खाना बना हो चाहे ना बना हो, अच्छे से सब चीज़ साफ़ कर देती हूँ। और टाइल भी ना फिर हमारी गंदी नहीं होती है कि तुम्हें अच्छे से हर महीने या 2 महीने में उसको फिर साबुन लेके अच्छे से रगड़ना पड़ रहा है। तो ये हमेशा क्लीन ही रहती हैं। और ये विंडो भी मैंने सुबह के टाइम में ना अच्छे से चढ़ के साफ़ कर देती हूँ, इसकी जाली वगैरह, ताकि इसमें कूड़ा वगैरह जमा ना हो, वरना जाले से हल्के से लग जाते हैं। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गई होगी क्योंकि ना मुझे हो रहा है कोल्ड। तो बस अभी मैंने ढक के रख दिया है, चायदान धो दिया था पानी से ही, क्योंकि हस्बैंड आके चाय बनवाएंगे ही, चाहे वो 9 बजे आए चाहे 9:30 बजे आए। तो फर्स्ट तो पहले वो चाय ही लेते हैं, तो उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो उनका खाना आजकल लेट हो जाता है क्योंकि वो लेट जाते हैं सुबह मॉर्निंग में 9:30-10 के बाद ही, तो आते भी थोड़ा लेट ही हैं। तो अब बस ये मैंने काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया है और उसके बाद बच्चे मांगेंगे खाना तो मैं बनाऊंगी खाना। कुछ सब्ज़ी वगैरह रखी हुई है, लौकी चने की दाल बनाई थी मैंने सुबह, तो लौकी चने की दाल रखी हुई है। देखिए हमारी किचन हो गई है क्लीन। और ये बॉटल्स वगैरह ना हम छत पे ले जाते हैं, छोटी छोटी जो आती है ना गुलाबी जीरा फ्रूटी वगैरह की। और ये देखिए एकदम कितना अच्छा अच्छा सा लग रहा है ना। तो अभी टाइम था तो मैं आ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने। ये मैं कपड़े धुल लेते हैं, कपड़े अगर आप साथ के साथ फ़ोल्ड कर लो तो ठीक है, वरना ये 1-2 दिन इधर से उधर ही पड़े रहते हैं। तो मैं फटाफट ये काम करके ना और बेडशीट झाड़ के बिछा दूँगी। मैं रात में ही डेली बेडशीट झाड़ती हूँ, सुबह फिर से झाड़ देती हूँ, लेकिन रात में कर लो ना तो जैसे अगले दिन संडे हो, बच्चे अगर देर तक सो भी रहे हैं तो ना हमें ये टेंशन नहीं रहती है कि बेड पर डस्ट है या बेड की चादर को झाड़ा नहीं है, तो अजीब सा नहीं लगता है। बच्चे अगर सो भी रहे हो तो आप नीचे नीचे सफाई आराम से कर सकते हो। तो बस अब मैं इनको फ़ोल्ड कर लूँगी और काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। और जब से जॉब कर रही थी ना मेरे हाथ से कपड़े धोने की आदत भी छूट गई है। तो मैं ये जो वैसे कपड़े होते हैं ना अंडरगारमेंट वगैरह, सॉक्स वगैरह, उनको तो बस हाथ से धुलती हूँ, बाकी सब आजकल मशीन में ही धुल रहे हैं। अब मैं अच्छे से इसको बेड शीट को उठा के झाड़ लूँगी। और ये मुझे मिली थी साड़ी, तो इस साड़ी को मैं डाल रही हूँ बेड में। और बेड में भगवान की कृपा से ना इतना स्टॉक जमा हो गया है ना कि स्पेस नहीं है। और काफ़ी सामान तो अभी इसी वजह से बाहर ही बाहर सा रहता है। सच में ना बिल्कुल स्पेस नहीं है, इतने कपड़े ऊपर वाले ने दिए हैं ना। तो अच्छी बात है, ये सब है, लेकिन अब नया कुछ आ जाए तो उसको रखने की ये लगता है कहाँ रखेंगे, लेकिन चलो स्पेस तो बनता ही रहता है। तो ये मैंने अब बेडशीट को दोबारा से बिछा दिया है क्योंकि ये गंदी नहीं हुई है, 1-2 दिन पहले ही मैंने इसको बिछाया था। तो अब मैं इसको अच्छे से दबा दबा के बिछा लूँगी, क्योंकि हस्बैंड आते हैं ना तो बेड में एकदम साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि वो आते ही सीधे बेड पर ही लेटते हैं। और बच्चे भी इस टाइम हॉल में ही रहते हैं तो एकदम साफ़ सुथरा रहता है ना रूम। तो ये नहीं रहता कि आगे आएंगे तो किधर बैठेंगे, क्योंकि यही रूम है कि जहाँ पर वो आके सीधे रेस्ट करते हैं या चाय वगैरह पीते हैं। तो अब मैं साइड में ना जो मेरे आयरन के कपड़े हैं वो सब रख दूँगी, और जो मुझे रखने थे फ़ोल्ड करके वो मैं रख चुकी हूँ। और इनको मैं अब आयरन ना आज कल में तो पक्का निपटाने वाली हूँ, क्योंकि ये फिर मुझे आयरन करने का काम ना सबसे गंदा लगता है। मैं बस सोचती रहती हूँ कि आज करूँगी कल करूँगी। और ये ज़्यादातर मेरे ही सूट हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम जल्दी जल्दी कुछ ड्रेसेस वगैरह पहनी गई थी तो वो मैंने इकट्ठे वॉश किए थे और गंदे नहीं थे, वही थोड़ी थोड़ी देर के लिए पहने गए थे। तो अब इनको मैं आयरन करूँगी। और आप भी अब पता नहीं क्या मुझसे बात कर रही है, कुछ पूछ रही है। और बच्चे तो घूम फिर के मम्मा के पास आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ इनकी क्वेरी रहती है ही। तो बस अब मेरे ये कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं और रूम की लाइट बंद करके हम आ गए हैं इधर। और बाल को मैंने कर लिया है ऊपर, क्योंकि काम करो तो गर्मी लगने लगती है। और ये सब्ज़ी हो रही है गरम, और उसके साथ ही मैंने बना ली थी रोटियाँ। और सब्ज़ी मैंने गरम कर लिया। हम लोग खा लेते हैं इस टाइम, क्योंकि हस्बैंड का तो फिर लेट हो जाता है 10 बजे तक, फिर ना एक गैस बन जाती है। ज़्यादा लेट खाओ खाना, मुझे तो भूख लगती है क्योंकि मैं घर में रहती हूँ, वो बाहर, तब भी कुछ ना कुछ चाय वगैरह ले लेते हैं वहाँ पर। और ये उमिका जिद करे कि मम्मा बनाना खा लूँ, उसको हो रही है सर्दी, तो मैंने उसको कोई ना कोई कहानी बना के मनाया है। वो कह रही है चलो मम्मा बनाना नहीं दे रहे हो तो बिस्किट दे दो, तो मैंने उसको बिस्किट दिया है। और कुछ नमकीन बची हुई थी वो ले गई है आबिया। और अब मैं बस प्लेट लगाऊंगी खाने की। और ये बच्चे, आबिया को भूख लगती है इस टाइम तो वो भी बोलती है मम्मा खाना दे दो, तो हम लोग 8:30 बजे तक खा ही लेते हैं। और
ये सब्ज़ी बची हुई है और मैं वो हस्बैंड बना खाएंगे दलिया, तो ये जो बची हुई सब्ज़ी होती है मैं दलिया में ही डाल देती हूँ। अगर टेस्टी लगी बच्चों को तो ये सब्ज़ी अभी ही ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर बच्चों को खाना खिलाने। तो ये आभ्या दिया था लेकिन उमिका बोल रही थी नहीं मम्मा आप खिलाओगे। तो ये देख रहे हैं टीवी साथ में। और ये मैंने दलिया की तैयारी भी कर दी थी और मुझे भी ऐसे ही लग रहा था जैसे सर्दी होने वाली है। तो देखिए सच में सर्दी हो गई है क्योंकि छींक आ रही थी। अब मैं यहाँ बैठ के उनका को खिलाने आ गई क्योंकि ना वो खाना खाने में बहुत तंग करती है आजकल। पहले वो पूरा लंच वगैरह फिनिश करके आती थी लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, शायद तबीयत की वजह से उसका मन नहीं कर रहा है। तो मैं बच्चों को खिला रही हूँ खाना। इसी बीच ना हस्बैंड आ गए थे और मैंने उमिका को खाना भी खिला दिया था और मैंने भी खा लिया था। तो अब मैं पी रही हूँ पानी, मटके का ठंडा पानी। अब मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि सूट पहनने की आदत छूट सी गई है ना, तो रात को तो रिलैक्स वाले कपड़े चाहिए ही होते हैं। तो मैंने दलिया वगैरह रख दिया था और ये मूंग की दाल, लेकिन हस्बैंड बोले कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का, मैं थोड़ा बहुत ही खाऊँगा। तो फिर मैंने उनके लिए भी रोटियाँ बना दी और सब्ज़ी बची हुई थी तो कह रहे थे मैं सिर्फ 2 ही रोटी खाऊँगा। तो फटाफट मैंने कहा रोटियाँ बना के रख देती हूँ ताकि मेरा काम कम हो जाए, मैं कुछ और कर लूँगी उस टाइम में। जब खाएँगे तो सब्ज़ी गरम कर दूँगी। और मैंने उनको चाय भी बना के दे दी थी इसी बीच में। अब बन रही है हमारी गरमा-गरम रोटियाँ और मैं भूल गई थी कि वो ड्रीम गर्ल 2 मूवी आने वाली है। मैंने सोचा था मैं पक्का देखूँगी, बट जब ख़त्म होने वाली थी ना 9 बजे के आस-पास तब मुझे पता चला। 8 बजे शुरू हुई थी शायद, तो मैं बीच-बीच में वही देख रही हूँ ड्रीम गर्ल 2। और मुश्किल से 3 रोटियाँ बस मुझे बनानी है। तो ये हमारी बन रही हैं गरमा-गरम रोटियाँ और ये दलिया वग़ैरह अब मैं उठा के रख दूँगी क्योंकि अब तो ये बनना ही नहीं है। तो वही ना मैं इसलिए हस्बैंड का नहीं बनाती क्योंकि उनका पता नहीं क्या खाएँगे, कभी लगता है कभी कहते हैं दलिया खाना है, कभी कहते हैं नहीं 1-2 रोटी हो तो वही खा लूँगा। बहुत कम कर दिया उन्होंने रात का खाना क्योंकि बीच में उनको थोड़ा गैस वगैरह की प्रॉब्लम होने लगी थी। लेट नाइट खाओ और फिर थोड़ा-सा पेट भर के खाना खाओ तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए लाइट रात को हल्का ही रखना चाहिए। तो ये 2-3 रोटियाँ बना के मैं फिर से काउंटर टॉप को साफ़ कर दूँगी क्योंकि आटा वगैरह गिर जाता है, गैस को साफ़ कर दूँगी। और ये बन गई बस रोटियाँ, देखो कितनी जल्दी मेरा खाना बन गया। अभी मैंने बेलन और चिमटे वगैरह को वॉश करके रख दिया है और ये कपड़ा फिर से मैं मार दूँगी और गैस साफ़ कर दूँगी। ये देखिए हमारी उनका मैडम आ गई। ऊपर कैमरे में आने के लिए ना कुर्सी पे चढ़ रही है ऊपर और जंप कर रही है। तो ये गैस भी मैंने साफ़ कर दी है और फिर से टाइल पे कपड़ा लगा दिया है। और ये आदत ना बड़ी अच्छी भी है मेरे को, पर बार-बार ना टाइम भी वेस्ट होता है ये सब करने में। और हम लेडीज़ को ना जब तक हमारी सबसे ज़्यादा टाइम किचन में बीतता है ना, तो किचन तो सबसे ज़्यादा साफ़ होनी ही चाहिए। और मुझे तो पसंद भी नहीं है कि चिपचिपाहट रहे या वो रहे, तो एकदम चमचमाती किचन मेरी रहती है। अब सामान तो रहेगा ही, जब किचन में है तो सामान तो सामने दिखेगा ही। और ये जब हम सोने जाते हैं तो ये जग अपने वहीं पर पास में रख लेते हैं, अगर किसी को प्यास लगती है तो पी लेते हैं। तो मैंने इसको भी भर दिया है। उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स को भी सोक कर दूँगी, जो भी मेरे काम है वो मैं कर दूँगी। और मैं पी रही हूँ वही पानी, और आजकल तो पानी का इंटेक ना बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो काफ़ी पानी पीती हूँ और मेरी छोटी बेटी भी बहुत पानी पीती है। और ये देखिए हम लोग लग गए मूवी देखने, वही ड्रीम गर्ल 2 आ रही है और वो कुछ इसमें कॉमेडियन सीन चल रहा था। और हस्बैंड बिज़ी होंगे अपने मोबाइल में क्योंकि आके बस वही मोबाइल उन लोगों का चल जाता है। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैं दे रही हूँ प्लांट्स को पानी। तो ना हमारा पानी बहुत खारा है, तो मैं आरओ और जो रेगुलर टैप का पानी होता है ना उसको मिक्स करके प्लांट को देती हूँ। और ये देखिए ये वाला पौधा था तो मेरा गिलहरी ही खा रही है पूरा। मैंने इनको पानी दे दिया है। सुबह के टाइम ना इनको पानी देना ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है और गुड़हल मेरा ठीक चल रहा है। और ये मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू। सुबह मैं जग गई थी, बाकी सब सो रहे थे, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ये सब हटा हटा के मेरे को हैबिट है, डेली हटता है ये सब, क्योंकि उड़ उड़ के ना कूड़ा वगैरह चला ही जाता है। जैसे प्याज के छिलके ही हो गए या कोई चीज़ हो गई। और अगर टाइम भी नहीं मिलता ना तो मैं बासी झाड़ू तो लगा ही देती हूँ। थोड़ा कूड़ा जो है हॉल में और किचन का सब उठा के फेंक देती हूँ। तो वही मेरी बासी झाड़ू ही लग रही है, ज़्यादा अच्छे से नहीं लग रही है। उसके बाद मैं बाद में करूँगी जब सब लोग जग जाएंगे साफ़ सफाई।
और आज हस्बैंड को ना संडे है तो उनको जाना है, क्योंकि आज उनकी छुट्टी नहीं है, तो मैं वही खाने पीने की तैयारी करूँगी, क्योंकि बोला लेके जाएंगे लंच। तो ये मैंने बस ही झाड़ू लगा दिया एक बार, और फिर से दोबारा उनके जाने के बाद ही होगा काम, क्योंकि 9 साढ़े 9 तक वो ड्यूटी जाएंगे। और आज मैं थोड़ा लेट भी जगी थी। अब मैं आ गई हूँ कद्दू की सब्ज़ी बनाने, तो मैंने बैठ के कद्दू काट लिया था, और अब तेल में डाली है मेथी दाना और हींग, हल्दी और धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और जो कद्दू है हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। और कद्दू ना बहुत टेस्टी बना था, और बहुत इजी होता है, इसमें कुछ डालना ही नहीं होता, और वैसे भी मैं प्याज वगैरह हर सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ, और टेस्टी भी लगता है। तो ये हमारा, मैंने इसको मिक्स कर दिया है, ऊपर से इसमें सॉल्ट ऐड करके, और इसको ढक देंगे। इसमें पानी तो ऐड करना ही नहीं होता है। सिम गैस पे पकाओ, 2-3 बार चलाओ और अच्छे से मैश कर दो, और कद्दू तैयार हो जाता है। तो बस ये मैंने नमक का डब्बा भी उठा कर रख दिया है, और ये अब जब तक पक रहा है, जब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं फिर से वही है, हाथ चलता ही रहता है, क्योंकि इतना गंदा होने ही क्यों दो कि उसको हमें अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़े। तो मैंने आमंड अपने सोक करे हुए खा लिए थे। अब ये बर्तन को ना मैं सेट कर दूँगी, क्योंकि फिर से बर्तन हो गए हैं। देखिए चाय वगैरह बनी थी उस सब के, तो मैं इनको फिर इनको धुल के इसमें बास्केट में रख दूँगी। और ये लंच बॉक्सेस वगैरह भी ना सूख चुके थे, रात को धुले थे, तो इनको भी मैं पैक करके रख दूँगी, क्योंकि आज तो लंच लेके नहीं जाना है। अब मेरा कद्दू भी ना लगभग हो गया है, तो मैं इसको बीच बीच में चला रही थी, और ये देखिए गल भी गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला थोड़ा सा, और आमचूर पाउडर, और इसको खाली कर दूँगी, और धनिया वगैरह ऐड करके ये हमारा कद्दू बनकर हो गया है रेडी। और कद्दू ना देखने में कम लग रहा है, लेकिन कद्दू ना खाया भी कम ही जाता है। तो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है धनिया, और इसको मैं खाली करके रख दूँगी, ताकि ये कढ़ाई भी वॉश हो जाएगी। तो मेरे को ना बर्तन नहीं दिखाई देंगे किचन में, लगेगा चलो किचन का काम तो डन है। क्योंकि ये किचन में अगर आप घुसो ना, तो साथ के साथ जितना काम निपटा लो उतना ठीक है। अगर बर्तन छोड़ दिए ना, तो वो शाम दोपहर, कब दोपहर और कब शाम हो जाएगी ना, वो नहीं धुल पाते हैं। अब करेंगे, अब करेंगे। तो आज मैं अब किचन का काम डन करके ही बाकी का काम करूँगी। और बच्चे भी ना जगते ही आज नहा लिए थे। तो देखिए जगते ही दोनों नहा लिए, शैम्पू वगैरह इन दोनों का हो गया है, और ये मैंने बर्तन भी धुल दिए हैं, आटा भी लग गया, थोड़ा सा मैंने रायता बनाया, और हस्बैंड का लंच बना के उनको पैक करके देना है। बाकी हम लोग तो खाते रहेंगे। और ये मेरे पैरों में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं कर रही हूँ सिकाई। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे सपोर्ट करिएगा, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे ना पंजों में बीच बीच में कभी कभी दर्द हो जाता है, तो मैं वही सिकाई कर रही हूँ। बाय बाय।